एपिसोड की शुरुआत लिव की पास्ट से दिखाता है, जहां वो डैनी के साथ डेट पर थी। लेकिन सीन प्रेजेंट में आ जाता है। लिव यहाँ फंसी हुई आज पूरे एक दिन हो चुका था। सैम भी मर चुका है। अब वो अकेली हो गई है। उसे इस सदमे से अनेकों भ्रम आने लगता है। उसकी कान पर डैनी की आवाज गूंजने लगती है। डैनी कहता है कि उस प्लेन को मत भूलना। उसे पता था कि प्लेन के अंदर एक रेडियो है जिससे वो संपर्क कर सकती थी। अब वो डिसाइड करती है कि वो प्लेन के अंदर जाएगी, मगर ये इतना आसान नहीं था। वो कपड़े उतारती है और झील के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर पानी काफी ठंडा था, जिसके कारण वो वापस आ जाती है। अब कुछ लकड़ी की मदद से एक नाव बनाती है। इसे बांधने के लिए सैम का बेल्ट और उसकी सोल को यूज करती है, जो सैम की पैर पर बांधा हुआ था। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। उसका नाव ही बेकार था। अब शाम हो रही थी। लिव भी काफी थक गई है। वो उस पेड़ पर दूसरी निशान बनाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजारने लगती है। उसे भूख भी लगी हुई थी। खाना के नाम पर उसके पास बस एक चॉकलेट था। वो उस चॉकलेट को खाने लगती है। तभी वो अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ वो डैनी के साथ खाना खा रही थी। ये दोनों आज डेट कर रहे थे। डैनी उसे पसंद करता था। दोनों रात भी साथ में बिताते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, लिव चुपचाप उठकर चली जाती है। वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करती है। ऑफिस में भी डैनी लिव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिव उसे इग्नोर करती है और सिर्फ काम के बारे में ही बात करने लगती है। डैनी को कुछ पता नहीं था कि ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, इसलिए वो वापस काम पर चला जाता है। अब सुबह हो चुका था। लिव झील के किनारे खड़ी होती है और हिम्मत जुटाकर एक लकड़ी की मदद से प्लेन के अंदर जाने लगती है। इसी दौरान पास्ट की कहानी को दिखाया जाता है, जहां लिव के पापा काफी बीमार थे और ये उनका अंतिम घड़ी थी। वो गुजर जाते हैं। उस रात लिव ने काफी ड्रिंक्स कर ली थी और गलती से उसके रूम में आग लग जाती है। वो इतनी नशे में थी कि रूम से बाहर भी निकल नहीं सकी। थोड़ी देर बाद उसे फायर ब्रिगेड वाले आकर बचा लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइज करने के बाद पता चलता है कि उसने काफी दवा इनहेल कर ली थी और उसके शरीर पर अल्कोहल की मात्रा भी काफी ज्यादा था। और साथ में ये भी पता चलता है कि लिव प्रेग्नेंट है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। लिव प्लेन के बीचों बीच पहुंच जाती है और प्लेन के अंदर जाने लगती है। वो सबसे पहले सैम की बैग को ले आती है और उस लकड़ी पर लटकाकर वापस रेडियो लेने चली जाती है। रेडियो प्लेन के साथ अटैच था, इसलिए वो रेडियो को निकल नहीं पाए। वो अपनी बैग साथ ले आती है। उसे भी वही लकड़ी पर लटका देती है। अब पानी काफी ठंडा होने के कारण वो बेहोश हो रही थी, लेकिन तभी वो अपने पापा की आवाज सुनती है, जो उसे सुबह जगा रहे थे। अब वो खुद को संभालकर झील के किनारे आने लगती है, मगर किनारे पर एक जंगली भालू आया हुआ था। लिव उसे देखकर घबरा जाती है और उसे भगाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर भालू तो उसकी चॉकलेट बार की स्मेल सुनकर आया था। वो उस चॉकलेट को खाने लगता है एंड देन वो सैम की ओर जाने लगता है, बट सैम मरा हुआ था और ऊपर से लिव बड़ी जोर जोर से उसे भगाने के लिए चिल्ला रही थी, इसलिए भालू जंगल की ओर चला जाता है। अब जाकर लिव को राहत मिलता है और बैग को लेकर किनारे आ जाती है। लिव को काफी गुस्सा भी आ रही थी, क्योंकि उस भालू ने उसका बचा खुचा खाना भी खा लिया था। वो अब कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो सबसे पहले अपने बैग चेक करती है, कहीं उसे संपर्क करने की चीज और कुछ खाने के सामान मिल जाए, क्योंकि उसे भूख भी लगी हुई थी। लेकिन उसके बैग पर लैपटॉप, चार्जर और कुछ एक्सेसरीज के अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, उसकी बैग में कुछ फोटोज होते हैं जो उसने बहुत संभाल कर रखी थी। फिर वो सैम की बैग चेक करती है। उसे सैम की बैग में काफी सारे पैसे के बंडल मिलता है। लिव इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और फिर दूसरी बैग चेक करती है, जहाँ काफी सारे ड्रग्स की बोतल पड़ी हुई थी। तभी लिव को याद आ जाता है कि सैम ने सही कहा था, वो फोटोग्राफर नहीं है। दरअसल सैम एक ड्रग्स डीलर होता है। लिव उस ड्रग को नहीं ले सकती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। फिर वो पहले तो सैम की डेड बॉडी दफना देती है, ताकि कोई जंगली जानवर आके उसे खाए ना, और उसका कब्र के ऊपर उसके घर ही रख देती है। अब सूरज भी ढलने वाला था। उसे ठंड भी काफी लग रही थी, इसलिए उसे आग की सख्त जरूरत थी। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सैम की पैसे को सूरज की रोशनी में रखकर ग्लास की मदद से आग जलाने की कोशिश करती है। अब ट्रांसपेरेंट ग्लास की वजह से पैसे में जल्दी आग पकड़ लेती है। अब उसे आग तो मिल गई। वो अंधेरी जंगल में आग देखकर बहुत खुश हो जाती है और कुछ सूखी लकड़ियां जमा करके वहीं आग के पास सो जाती है। रात को वो सो रही थी, तभी उसके दिमाग में सैम घूम रहा था। उसे सैम की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस छोटी सी रोशनी से तुम्हें कोई देख लेगा और बचाने आएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम अकेली हो और तुम्हारी खाना भी खत्म हो चुका है। तुम इस तरह बस 2 से 3 दिन ही गुजर पाओगी, फिर मेरी तरह तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड 2 की डी एंड हो जाती है। दोस्तों, एपिसोड 3 के लिए नोटिफिकेशन ऑन पर ही रखना, वीडियो जल्द आएगी।